आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 हिंदी कीर्ति का पार्ट 1। आज जो हम लोग चैप्टर करेंगे उस चैप्टर का नाम है मेरे संग की औरतें का हम लोग आज प्रश्न अभ्यास करने वाले हैं। मेरे संग की औरतें जो है सो आत्मकथात्मक निबंध है। इसकी जो लेखिका है उनका नाम मृदुला गर्ग है। इन्होंने आत्मकथात्मक का क्या मतलब होता है? अपने बारे में लिखना या अपने बारे में बताना। तो इन्होंने इसमें अपने परिवारजनों का प्रेरक प्रसंगों का वर्णन किया है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न और अभ्यास करना। प्रश्न अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 1। लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी? इसका आंसर होगा, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं था, किंतु उनके बारे में सुना अवश्य था। उन्होंने सुना था कि उनकी नानी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारे लाल शर्मा से भेंट की थी। उनसे भेंट होने के बाद उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि वे अपनी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करवाना चाहती हैं। अंग्रेजों के किसी भक्त से नहीं। उनकी इस इच्छा में देश की स्वतंत्रता की पवित्र भावना थी, उनमें साहस था। जीवन भर पर्दे में रहकर भी उन्होंने किसी पर पुरुष से मिलने की हिम्मत नहीं की। उनके साहसी व्यक्तित्व और मन में सुलगती स्वतंत्रता की भावना का पता चलता है। लेखिका इन्हीं गुणों के कारण अपनी नानी को सम्मान देती थी। क्वेश्चन नंबर 2। लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? इसका आंसर है, नानी का स्वतंत्रता संग्राम में प्रत्यक्ष भाग लेना भले ही न रहा हो, लेकिन उन्होंने सामाजिक बंधनों, रूढ़ियों और स्त्री शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, जो उनके निजी जीवन में एक तरह का आजादी का आंदोलन था। उन्होंने अपनी बेटियों और नातिनों को भी स्वावलंबन, शिक्षा और आत्मसम्मान का महत्व सिखाया। वे स्त्री स्वतंत्रता की मिसाल थी, जिन्होंने अपने व्यवहार और विचारों से लेखिका पर गहरा प्रभाव डाला। इसलिए लेखिका की नानी की आजादी में भागीदारी व्यक्तिगत स्तर पर सामाजिक क्रांतिकारी की तरह थी, जहां उन्होंने पुरुष सत्तात्मक सोच की चुनौती दी, अपने फैसले खुद लिए और औरतों के लिए स्वतंत्र जीवन की राह बनाई। क्वेश्चन नंबर 3। लेखिका की मां परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में क्या कहा जा रहा है? लेखिका की मां के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। इसका आंसर है, लेखिका की मां एक दुबली पतली सुंदर कोमल नारी थी। विवाह के समय वह इतनी दुबली थी कि उनकी सास मजाक में कहा करती थी, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छीके पर टांग दी। यहाँ तक कि खादी की साड़ी पहनने से उसकी कमर में चकना खा जाती थी। लेखिका की मां के व्यक्तित्व के वास्तविक गुण थे ईमानदारी, निष्पक्षता, सत्य बोलना और गैर दुनियादारी और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, उनकी सोच मौलिक थी। लेखिका के शब्दों में वह खुद अपने तरीके से आजादी के जुनून को निभाती थी। इस विशेषता के कारण घर भर के लोग उनको आदर दिया करते थे। लेखिका की मां का सारा समय किताब पढ़ने, साहित्य चर्चा करने और संगीत सुनने में बीतता था। वे कभी बच्चों के साथ लाड़ प्यार भी नहीं करती थी। उनके मान सम्मान के 2 कारण प्रमुख थे। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, एक की वो गोपनीय बात दूसरे से नहीं करती थी। मतलब कहने का मतलब इधर की बात उधर नहीं करती थी। कोई अपना कोई बात बतलाता था तो वो अपने तक ही सीमित रखती थी, उसकी बात को किसी और से वो शेयर नहीं करती थी। ख क्या है? लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। इसका आंसर है, लेखिका की दादी के घर में विचित्र विरोधों का संगम था। वे चाहती थी कि उनके पतोहू को होने वाली पहली संतान कन्या हो। उसने यह मन्नत मानकर जग जाहिर भी कर दी। इससे घर के अन्य सदस्य सभी लोग हैरान थे, परंतु लेखिका की दादी ने इस इच्छा को स्वीकार करके होने वाली पोती को खिलाने दुलारने की कल्पनाएं भी कर डाली। लेखिका की मां तो बिल्कुल ही विचित्र थी। वे घर का कोई काम नहीं करती थी, वो आजादी के आंदोलन में सक्रिय रहती थी। लेखिका के दादा अंग्रेजों के बड़े प्रशंसक थे, परंतु घर की महिलाएं अपने अपने तरीके से जीने के लिए स्वतंत्र थी। क्वेश्चन नंबर 4। आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी? इसका आंसर है, परदादी ने अपने पोते के पहले
बच्चे के रूप में लड़की की मनौती इसलिए मांगी क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बेटियों के साथ होने वाला अन्याय, भेदभाव और उपेक्षा बहुत नजदीक से देखा था। वे जानती थी कि एक लड़की सिर्फ एक घर नहीं संभालती बल्कि पूरे परिवार में संवेदना, करुणा और संतुलन बना के रखती है। शायद परदादी ने यह भी अनुभव किया होगा कि एक बेटी परिवार में प्रेम की डोरी होती है। वे चाहती थी कि उनका पोता पिता बनकर उस प्रेम, कोमलता और जिम्मेदारी को महसूस करे जो केवल एक बेटी के साथ ही आती है। उनकी यह मनौती एक तरह से समाज की उस सोच को चुनौती देना भी था जिसमें बेटियों को बोझ समझा जाता था। वे चाहती थी कि अगली पीढ़ी की शुरुआत ही एक बेटी के स्वागत से हो ताकि बदलाव की नींव मजबूत हो सके। क्वेश्चन नंबर 5, डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसका आंसर है इस पाठ से स्पष्ट है कि मनुष्य के पास सबसे प्रभावी अस्त्र है अपना दृढ़ विश्वास और सहज व्यवहार। यदि कोई गलत राह पर हो तो उसे डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव देने की बजाय सहजता से व्यवहार करना चाहिए। लेखिका की नानी ने भी यही किया। उन्होंने अपने पति की अंग्रेज भक्ति का न तो मुखर विरोध किया न समर्थन किया। वे जीवन भर अपने आदर्शों पर टिकी रही। परिणाम स्वरूप अवसर आने पर वह मन वांछित कार्य कर सकी। लेखिका की माता ने चोर के साथ जो व्यवहार किया वह आत्मीय एवं अनुकरणीय है। इसे अनोखा उदार व्यवहार कह सकते हैं। यह महान आत्माओं के योग्य व्यवहार है जिन्हें चोरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो चोर को भी एक इंसान समझते हैं। चोर पकड़े जाने पर उसने उसे उपदेश भी नहीं दिया, नहीं चोरी छोड़ने के लिए दबाव डाला। उसने उतना ही कहा, अब तुम्हारी मर्जी, चाहे चोरी करो या खेती। लेखिका की माता उस चोर से सेवा ली और अपना पुत्र बना लिया। इस भावना से चोर का हृदय परिवर्तित हो गया। उसने हमेशा के लिए चोरी छोड़ दी और खेती को अपना लिया। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। इसका आंसर है शिक्षा पाना बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। हर बच्चे को विद्यालय में शिक्षा मिलनी ही चाहिए। यदि कहीं शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो, उचित व्यवस्था किया जाना चाहिए। लेखिका कर्नाटक के छोटे से कस्बे में बागलकोट में थी। वहां उनके 2 बच्चे को पढ़ाने की व्यवस्था नहीं थी, अतः उसने एक अच्छा स्कूल खुलवाने का भरपूर कोशिश की। पहले उन्होंने कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की कि वे वहां एक स्कूल खोले, परंतु बिशप तैयार नहीं हुए। तब उन्होंने अपनी कोशिश से और कुछ लोगों के प्रयासों से वहां एक अच्छा प्राइमरी स्कूल खुलवाया। उसमें लेखिका तथा अन्य अफसरों के बच्चे पढ़े तथा बाद में बड़े बड़े स्कूलों में भर्ती होने योग्य बन गए। नंबर 7, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। इसका आंसर है मेरे संग की औरतें। पाठ में यह दर्शाया गया है कि समाज में उन लोगों को अधिक श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है जिन्होंने जीवन में संघर्ष, बलिदान और सहनशीलता का परिचय दिया हो। लेखिका ने अपने जीवन की स्त्रियां जैसे कि नानी, दादी और माँ और अन्य औरतों के उदाहरण से यह बताया है कि कैसे इन साधारण दिखने वाली औरतें ने अपने परिवार और समाज के लिए असाधारण धैर्य और हिम्मत दिखाई। इन औरतों ने कठिनाइयों में भी हार नहीं मानी। दूसरा क्या, परिवार को संभाला। तीसरा क्या, आजादी की लड़ाई में भाग लिया। चौथा क्या, और सामाजिक बंधनों को तोड़ने का साहस भी दिखाया। लेखिका बताती हैं कि भले ही औरतें पढ़ी लिखी न रही हों, लेकिन उनके मूल्य, आत्मबल और अनुभव ने उन्हें समाज में श्रद्धा का पात्र बना दिया। वे अपने कर्म और आत्मबल से महान बनी, न कि बाहरी दिखावे या पद से। जैसे लेखिका की नानी अपनी पुत्री का विवाह किसी क्रांतिकारी से करने को कहा। और दूसरा क्या, लेखिका की दादी 2 धोतियों से अधिक संचय कर न रखने का संकल्प लिया था, मतलब ज्यादा नहीं रखती थी 2 से। परंपरा के विरुद्ध लड़के की बजाय उन्होंने लड़की होने की मन्नत मांगी थी। और लेखिका की माता देश की आजादी के लिए कार्य किया, कभी झूठ नहीं बोला। क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट क्वेश्चन, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। इसका आंसर है लेखिका और उसकी बहन में अकेले अपने पथ पर चलने का दृढ़ साहस है। लेखिका की बहन में, और लेखिका ने अपने बलबूते पर बिहार के रूढ़िपंथी लोगों के बीच रहकर
नारी जागृति का कार्य किया। उन्होंने कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे बागलकोट में भी जाकर नया प्राइमरी स्कूल खुलवाया। उनकी सोच में गहराई और सहानुभूति है, जो उन्हें स्त्री पात्रों का मानसिकता को समझने और प्रस्तुत करने में सक्षम बनाती है। और लेखिका की बहन रेणु अपने मन की मालिक खुद थी। उसे स्कूल से लौटते समय गाड़ी से आना पसंद नहीं था। उन्हें बीए की परीक्षा पास करने में भी कोई रुचि नहीं थी। भीषण बरसात में भी अकेले स्कूल जाना वो पसंद करती थी। मेरे संग की औरतें में यह कथन दर्शाता है कि लेखिका और उनकी बहन दोनों ही आत्मनिष्ठ, सोचने समझने वाली और अपने अस्तित्व को गहराई से महसूस करने वाली स्त्रियां हैं। वे समाज की परंपरागत छवि से परे अपने अकेलेपन में भी सार्थकता और सौंदर्य खोज लेती हैं। इस प्रकार इस चैप्टर का प्रश्न और अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बताती हूँ जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसे आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? चोर माँ की किस बात से प्रभावित हुआ? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? आप कैसे कह सकते हैं कि लेखिका की नानी के हृदय में विद्रोह सुलग रहा था? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? लेखिका की नानी मरने से पहले मुंहजोर क्यों हो उठी? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हम हाथी पे हल न जुतवाया करते हैं, हम पे बैल है। यह कथन किसके लिए कहा? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? लेखिका की माँ के प्रति घर वालों तथा बाहर वालों का श्रद्धा क्यों थी? फिर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? शादी के बारे में लेखिका के विचार स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार यह प्रश्न अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है और हैंड रिटन नोट्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। पढ़ने के लिए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं।